लेकर लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं। बिहार के लाल ने सच में कमाल कर दिखाया है। भैया इनके घर घटना हो चुका है, इनकी बहन के साथ। आप लोगों को पता होना चाहिए, अजय ठाकुर जी की वो पुतु है और ईशान किशन जी की बहन है जी। आज 50 रनों की पारी भी खेली है और बेहतरीन 2 कैच पकड़ा है, जिसकी वजह से भारत आज जीता है और हम सभी आज यहाँ जश्न मना रहे हैं। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है, समस्त भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि सभी को इंतजार था और उतना ही भरोसा भारतीय टीम पर। और थोड़ा संभल कर रजनीश, थोड़ा संभल कर, क्योंकि जो जश्न बन रहा है उसमें थोड़ी सेफ्टी भी बरती है। जिस तरह से अभी आपके पीछे पटाखा फूटा है, थोड़ी सी सेफ्टी बरती है। और जश्न ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं किसी को नुकसान हो जाए। जश्न फिलहाल पूरा देश मना रहा है और पटना किस तरह से जश्न मनाता है उसकी तस्वीर भी पूरा देश देख रहा है। जश्न के माहौल में पूरा देश डूबा हुआ है, क्योंकि भारत विश्व चैंपियन बना है। न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त देने के बाद पूरा देश इस समय गर्व के पलों को महसूस कर रहा है और उसी की वानगी है ये तस्वीरें। पटना से मेरे सहयोगी रजनीश लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। पटना के लाल ने कमाल किया है, बिहार के लाल ने कमाल किया और बिहार के लोग डांस भी बड़ा कमाल करते हैं, उसकी वानगी भी ये तस्वीरें आप देख रही हैं। और साक्षी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है, क्योंकि साक्षी एक खिलाड़ी जो 2023 का वर्ल्ड कप खेलता है, 2021 का वर्ल्ड कप खेलता है, 22 का, उसके बाद से वो ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं बात ईशान किशन की कर रहा हूं, क्योंकि वो झारखंड के कप्तान है और फिर झारखंड को लोकल टूर्नामेंट जिताकर आते हैं, घरेलू टूर्नामेंट जिताकर आते हैं और उसके बाद उनकी वापसी होती है और वापसी कभी आसान नहीं होती है। लेकिन ईशान किशन ने कहा है कि अगर बिहार का लाल वापसी कर सकता है तो वापसी आसान भी होती है। फाइनल के मंच पर जोरदार पंच, अर्धशतक। जी बिल्कुल, और इसी बीच देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीत की बधाई दी है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ राजधानी पटना की है, लेकिन देश भर में ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड को 2007 के बाद भारत ने दूसरी बार ये वर्ल्ड कप जीता है, तो ये बहुत बड़ी जीत भारत की बताई जा रही है। बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा जश्न भी इन समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पूरा देश इस समय खुश है और मेरे सहयोगी रजनीश समर्थकों से बात कर रहे हैं, भारतीय फैन से बात कर रहे हैं। तन नाची गाई के मन बहलावे बबुआ, तन नाची गाई के मन बहलावे बबुआ। कर दिया ईशान किशन ने। ईशान किशन ने, बिहार का बेटा ने ये साबित कर दिया कि ईशान, लोग ये कहते थे कि एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी सारे टीम पर भारी, और ये साबित हो गया है। ये डाक बंगला का चौराहा, ये भीड़, ये बड़ा तोहफा है। और क्योंकि महिला क्रिकेट भी हम देखते हैं कि अब बहुत जोरों शोर से देखा जाता है, तो हमारे लिए ये भी बहुत प्राउड की बात है। और हमारे भाइयों ने हम बहनों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है तो महिला दिवस पे, तो वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्राउड। तो देखिए हर जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली से भी सामने आ रही तस्वीरें, किस तरीके से जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है वो अपना उत्साह दिखा रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से खुशी से घूमते नाचते नजर आ रहे हैं। और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद ये जश्न की तस्वीरों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं। रविवार के दिन भारत ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, किसी वर्ल्ड कप को नहीं जीता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने रविवार का श्राप भी खत्म कर दिया है। रविवार को भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। इससे पहले हमने 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था, दिन था शनिवार। 2007 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, दिन था सोमवार। 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, दिन था शनिवार। और 2024 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, T20 चैंपियन बने थे, दिन था शनिवार। यह पहली बार है साक्षी जब हम रविवार को किसी आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाएंगे, विश्व चैंपियन कहलाएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से संतोष भी बने हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं कि भारत ने कब का विश्व कप जीता है। तो आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और जिसकी तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर जगह की तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो राजधानी पटना की बात कर ले, रांची की बात कर ले या दिल्ली की बात कर ले, लोग झूमते नाचते नजर आ रहे, पटाखे जला रहे हैं।
देखिए किस तरीके से आतिशबाजी चल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। संतोष, आपको क्या इस बार के मैच में कुछ इंटरेस्टिंग लगा? देखिए, जब भारत ने टॉस गंवाया था, और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। T20 वर्ल्ड कप विजेता बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ चुका है। वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उन्होंने बधाई दी है। और अपने दर्शकों को यह भी बताऊं, ये वही वेन्यू है, वही मैदान है जहां हम 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे। और अब चूंकि भारत उसी वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुका है, तो जो उस वेन्यू को लेकर, उस ग्राउंड को लेकर कयासबाजी चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वो बात भी अब खत्म हो चुकी है। और संतोष, आपको याद होगा कि हारने के बाद कैसे प्रधानमंत्री खुद सभी खिलाड़ियों से मिलने गए थे। बिल्कुल याद है मुझे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आ चुका है, ये भी मुझे याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मुसीबत में टीम इंडिया होती है तो उनके खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, लेकिन जब टीम इंडिया कुछ उपलब्धियां हासिल करती है तो साइड में खड़े होकर सिर्फ ट्वीट के जरिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ चुका है। आपने इससे पहले मुझसे पूछा कि आज के मैच में भारत को लेकर कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव थी, क्योंकि हम टॉस हार चुके थे, और टॉस हारने के बाद जब विपक्षी कप्तान सेंटनर ने पहले गेंदबाजी चूज की, यानी भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया, उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया क्या आप ऐसा करते, आप टॉस जीतते, उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले बल्लेबाजी करता। और भारतीय टीम की ताकत बल्लेबाजी है। हमने आज तक रन चेस में कोई ट्रॉफी नहीं उठाई है। हमने पहले बल्लेबाजी करने के बाद, बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद दबाव डाला है T20 वर्ल्ड कप में और ट्रॉफी उठाई है। एक बार फिर 2024 को हमने रिपीट किया है। 2026 में भारत की ट्रॉफी कहीं नहीं जा रही है। भारत पहले भी विश्व विजेता था T20 में, भारत अब भी विश्व विजेता है। जो ट्रॉफी 2024 में हमने कमाई थी, वो ट्रॉफी भारत में ही रहने वाली है, और उसकी गवाही